बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। और जैसे आप जानते हैं कि मैंने चैनल स्टार्ट किया है। आज फर्स्ट लेक्चर हम लेंगे मैट्रिक के क्लास 10 के फ़िज़िक्स का। और हम स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो लेक्चर में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर गाइस हमारे पास ये कोर्स कंटेंट है, ठीक है। इंशाल्लाह विद 2 मंथ्स 3 मंथ्स इंशाल्लाह मैं आपको ये कोर्स ख़त्म करके दूंगा, ठीक है। बिल्कुल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आप असाइनमेंट्स, न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स सब कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ हमसे नहीं रहेगा। तो चलो हम स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से, सिंपल हार्मोनिक मोशन से। स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। डेली लाइफ में इसका जो बेस्ट एग्जांपल है हार्ट बीट्स भी आपको पता है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। जब अर्थक्वेक आती है और बिल्डिंग डांस करती है, ठीक है, ज़मीन हिलती है, तो ये भी हम इसको भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इसको छोड़ दो, ट्यूनिंग फोर्क जो है, गिटार जो है, इसकी तरह हम हिलाते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, म्यूज़िक बजाते हैं, ठीक है। सही है, सारा हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। अच्छा, तो लिस्ट स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे जो पहला टॉपिक हमारे पास है वो है ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा है, देखे गौर से सुने। सिंपल अल्फाज में मैं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपका लेवल हाई नहीं है तो हम हाई लेवल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि द रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट सर्टेन इक्विलिब्रियम आर मीन पोजीशन इज टर्म एज ऑक्सीलेशन और ऑक्सीलेटरी मोशन। अच्छा बेटा, यहाँ देखिए, दोबारा सुने कि जब हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन से या मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन हमारे पास क्या है और इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए हमारे पास बेटा, अगर कोई चीज़ आपने इक्विलिब्रियम क्लास 9 में मैट्रिक वालों ने पढ़ा होगा, ठीक है। क्लास 10 के स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे एक बॉडी रेस्ट में हो, या इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास फोर्स और टार्क क्या हो, ज़ीरो हो। उसके दो कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है जहाँ पे बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, किस चीज़ में है, रेस्ट में है, इसको हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। क्या कहते हैं, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो जगह है जहाँ पे टार्क और फोर्स क्या है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट पे ज़ीरो है, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा, ठीक है, रिपीट करेगा, बैक एंड फोर्थ, ठीक है, या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन करेगा, ठीक है, किसी इस खास पॉइंट से, इस अपनी मीन पोजीशन से, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल पेंडुलम इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। गलत नहीं होना, पेपर में दोनों आ सकते हैं कि डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन, तो वाइब्रेटरी मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन हमारे पास एक ही टर्म है, ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ तक आपको समझ आया होगा, उम्मीद है। अच्छा, अब हमारे पास जब ऑक्सीलेटरी मोशन होता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी उसके साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है, जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, देयर आर फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद ऑक्सीलेटरी मोशन। तो इसमें सबसे पहले ए नंबर पे हमारे पास आता है साइकिल या वाइब्रेशन, दोनों आप कह सकते हैं, ठीक है। गलत बिल्कुल नहीं होना, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पेपर में अक्सर वाइब्रेशन आ जाता है तो आप कहते हैं ये क्या है, या सिर्फ साइकिल आ जाता है, ठीक है, या दोनों आ जाते हैं, तो आप वहाँ पे गलत होते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, ठीक है, यहाँ पे हो, सॉरी, द वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। यहाँ पे बॉडी रह गया है, यहाँ पे आप क्या लिखे, वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन और साइकिल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैठा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, मीन पोजीशन है। तो साइकिल हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि द वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन, जब इस पोजीशन से ये बॉडी एक चक्कर कंप्लीट करे, इसको हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। किस तरह, ये देखो, ये यहाँ पे है, मैंने इसको यहाँ पे लेकर आया, ठीक है, फिर जब ये वापस यहाँ पे अपनी पोजीशन पे आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं, ठीक है। या 1 साइकिल 2 साइकिल वो अलग बात है, लेकिन साइकिल कहते हैं। या फॉर एग्जांपल ये बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, इस पॉइंट ए पे है, कहाँ पे है,
पॉइंट ए पे है, पॉइंट ए पे है, तो इस पॉइंट ए पे यहाँ पे मैंने इसको रखा है, मैं इसको छोड़ता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके यहाँ आ जाएगी, ठीक है। फिर जब वापस अपनी जगह पे आ जाए तो हम इसको कहते हैं कि इसने एक कम चक्कर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं या वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। ऐसा ये समझ आ गई, आसान है, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड, बी नंबर हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड है। सो द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है, आसान है। साइकिल आपको समझ आ गया तो टाइम पीरियड ऑलरेडी आएगा। साइकिल क्या है, जब अपनी मीन्स पोजीशन से एक राउंड कंप्लीट करे। फॉर एग्जाम्पल ये मीन पोजीशन है, ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है। दोबारा जब ये अपनी जगह पे यहाँ पे आ जाए तो उसको हम साइकिल कहते हैं। अब ये बॉडी ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे आ गई, फिर वापस यहाँ आ गई। अब इसने कितना टाइम लिया है, ठीक है, कितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ गई है फिर वापस आई है, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। सो द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, कितना टाइम चाहिए, ठीक है, कि एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी, कैपिटल टी, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। द टाइम पीरियड इज़ मेजर्ड इन सेकेंड, इसको हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, या यूनिट क्या है इसका, सेकेंड है, क्योंकि टाइम है, ठीक है। तो टाइम का यूनिट हमें पता है, बेस क्वांटिटी है, ठीक है, तो सेकेंड ही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सी नंबर है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है बेटा, द नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, इम्पोर्टेंट बात है, सही है, कि अब एक सेकंड में, ठीक है, यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकेंड में, ठीक है। क्या वन, इसमें बच्चे ज़्यादा गलत होते हैं, ठीक है, कि यूनिट टाइम का क्या मतलब, यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड में, कि एक सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट हुए हैं, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब अगर इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो टाइम पीरियड इसका कम होगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, वो मैं बताता हूँ रिलेशन में नेक्स्ट में, ठीक है। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है कि एक सेकंड में इस बॉडी ने कितने साइकिल कंप्लीट किए हैं, कितने चक्कर लगाए हुए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ साइकिल्स, कितने साइकिल कंप्लीट हुए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 साइकिल कंप्लीट हुए, ठीक है। यूनिट ऑफ टाइम कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, ठीक है। इस 5 को इस पर डिवाइड करो, जो आंसर आपके पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। यूनिट क्या है हमारे पास, साइकिल पर सेकेंड, या ये बराबर है हमारे पास एच जेड को हम कहते हैं हर्ट्स, क्या कहते हैं, हर्ट्स कहते हैं, ठीक है। हर्ट्स हमारे पास साइंटिस्ट था, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था, तो इसने अपने यूनिट, अपने नाम से उसका यूनिट रखा, हर्ट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट हमारे पास है कि रिलेशन क्या है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। जिस तरह हम रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है, इन्वर्सली रिलेशन और डायरेक्टली रिलेशन, ठीक है। तो क्या है, अच्छा, देयर आर इन्वर्सली, ठीक है, इन्वर्सली आर रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का हमारे पास जो रिलेशन है वो इन्वर्सली है या रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के उलट है। किस तरह, टाइम पीरियड हमारे पास बराबर है 1/f। अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो वहाँ पे उसकी टाइम पीरियड क्या होगी, कम होगी। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी कम है तो वहाँ पे हमारे पास उसकी टाइम पीरियड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखिए, जब एक कम होता है तो दूसरा ज़्यादा होता है, जब दूसरा कम होता है तो ये ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब रेसिप्रोकल रिलेशन है, ठीक है। डिपेंड, अगर एक कम तो दूसरा ज़्यादा, फिर अगर एक कम तो दूसरा ज़्यादा, ठीक है, आसान है। अच्छा, अब बेटा इम्पोर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट में गलती होती है बच्चों से ज़्यादातर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, गौर से सुने। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है कि द डिस्टेंस ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस कॉल के बाद खुद डिस्प्लेसमेंट लिखा करें, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो पेपर के हवाले से बेस्ट है, ठीक है। पेपर में अगर आप इस तरह लिखेंगे, इस तरह डायग्राम करेंगे, इस तरह, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। इस कार्ड के बाद आप खुद लिखा करें, ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, या हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम हमारे पास एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का या ऑक्सीलेटरी मोशन का, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इस मीन पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे है,
मीन पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है? मीन पोजीशन पे है। अब बेटा इस मीन पोजीशन से ये बॉडी एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, एक सेकेंड में यहाँ तक आ गया, तो ये इसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब है कि हर सेकेंड बाद ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। दोबारा सुने, ये मीन पोजीशन है हमारे पास, ठीक है, ये इस मीन पोजीशन से जा रहा है इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब ये बॉडी इस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है, तो एक सेकेंड में इस बॉडी ने यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स से हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक सेकंड में यहाँ पे आ गई, दूसरा सेकंड बाद यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो एक यहाँ से ये एक्स हो गया, फिर यहाँ से, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आपने देख लिया। इट इज़ मेजर्ड इन मीटर। डिस्प्लेसमेंट इसका यूनिट मीटर है, ठीक है, आप सबको पता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एम्पलीट्यूड देखो, दोनों थोड़ा टर्म सेम है, एम्पलीट्यूड और ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ी गलती होती है, ठीक है, बच्चों को कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो आप गौर से यहाँ पे सुने, ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है? क्या है एम्पलीट्यूड? क्या है हमारे पास? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब इस पॉइंट से लेकर मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक जो जितना डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। इसको हम डिनोट करते हैं एक्स नॉट से। यहाँ देखिए बुक में इसको हम डिनोट करते हैं एक्स नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्स नॉट से, दोबारा सुने कि इस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जितना डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जितना डिस्प्लेसमेंट हो, इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ दिस बॉडी, कि इसका मोशन कम है, इसका स्पीड कम है या ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है। एक और ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ये इसका स्पीड बहुत तेज़ है, इसने आप मोशन ज़्यादा है, तो इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना होगा? इतना होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है? चेंज होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट भी इसके साथ चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो एक सेकंड में पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम एग्जाम्पल 10.1, ठीक है, एग्जाम्पल 10.1 आसान है और इसके साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और कोशिश करेंगे कि मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग ये भी पढ़े, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है, कि ये नोट्स में आप यहीं से वीडियो से ही लिख लेंगे, यानी इसके पिक्चर इंस्टाग्राम पे अपलोड करके आप वहाँ से लेना चाहते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।